हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटड़ा क्लासेस। आज के इस वीडियो में अपन दो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे। दो स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में कुछ क्वेश्चंस मुझे पूछे थे, तो उन क्वेश्चन का जवाब आज के इस वीडियो में मैं दूंगा। क्योंकि दो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मेरे को अलग अलग क्वेश्चंस पूछे थे। एक ने पूछा था कि सर एनपीए क्या होता है, एनपीए के बारे में आप बताइएगा। तो एनपीए के बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। और दूसरे स्टूडेंट से मेरे से पूछा था कि सर सीएस करने के बाद, सीएस का मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको सभी को पता होगा, पिछले संडे को। तो सीएस करने के बाद उन्होंने पूछा था कि सीएस करने के बाद क्या अपन सीएस अगर इंडिया में करें अपन, तो इंडिया से बाहर क्या एब्रोड में यानी विदेश में अपन जॉब कर सकते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस के जवाब जो है आज की वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक और ध्यान से समझिएगा इस बात को कि दोनों क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, समझने योग्य होंगे। ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो था अपना कि एनपीए क्या होता है। एनपीए जो टर्म्स है वो बैंकिंग सेक्टर का टर्म्स है बच्चों। बैंकिंग सेक्टर जो होता है, बैंक संबंधी जितने भी कार्य होते हैं बैंक के अंदर एनपीए यूज़ होता है। अब एनपीए की फुल फॉर्म क्या होती है पहले वो आप देखिए। एनपीए की फुल फॉर्म होती है बच्चों नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी गैर निष्पादित संपत्तियां। हिंदी में कहें तो अब आप कहेंगे सर ये क्या है, ठीक है। तो पहले देखिए क्या फुल फॉर्म होती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब नाम से तो पता नहीं चल रहा है कि एनपीए का मतलब क्या है, लेकिन ध्यान समझिएगा। बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है कि आरबीआई ने ये सभी बैंकों को, आप सभी जानते हैं कि आरबीआई जो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो सभी बैंकों के ऊपर होता है। बैंकों का बैंक होता है, ये सरकार का बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है। तो सभी बैंकों पर जो नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है, वो कौन करता है, आरबीआई करता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई बैंक है जिसने लोन दिया लोगों को, कंपनियों को, तो वो कंपनियां, वो व्यक्ति वो लोन पे नहीं कर पा रहे हैं, लोन चुका नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास इनकम नहीं है या वो लोन की किस्तें नहीं दे पा रहे हैं। तो बैंक ने उनको क्या किया, नोटिस दिया कि भाई आप लोन चुकाइए, लोन पे कीजिए, बैंक का आप लोन क्यों नहीं दे रहे हैं। तो वो व्यक्ति नोटिस का जवाब भी नहीं दे रहा है, बहुत समय निकल गया, नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं, जवाब नहीं दे रहा है। तो फिर बैंक क्या करता है, उसकी जो लोन होता है उस व्यक्ति का, उस लोन को वो एनपीए घोषित कर देता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स घोषित कर देता है। तो उससे क्या होता है, फिर बैंक को सारे अधिकार मिल जाते हैं। जैसे उसको एनपीए घोषित किया गया लोन को, उसके बाद बैंक को अधिकार मिल जाते हैं कि बैंक चाहे तो उससे उसकी जो एसेट्स है उस व्यक्ति की, उस एसेट्स को सेल करके जितना भी पैसा है वो बैंक अपना पैसा वसूल कर सकता है। यानी एसेट्स को नीलाम करके बैंक जो है वसूल कर सकता है, कोर्ट के माध्यम से भी कर सकता है। और एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है, गवर्नमेंट का ट्रिब्यूनल बना हुआ है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी, जिसके माध्यम से भी ऐसा कार्य वो बैंक कर सकता है। तो इसे कहते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मतलब कि अगर कोई लोन पे नहीं कर पाए तो उसको एनपीए घोषित कर दिया जाता है, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो उसको कहा जाता है एनपीए, यानी बेड लोन। सीधी सी बात है, डूबत ऋण एक तरह से बेड लोन। जो बैंकों का ऐसा लोन जो व्यक्ति नहीं चुका रहे हैं उसे कहा जाता है एनपीए, यानी बेड लोन, यानी ऐसा लोन जो चुकाया नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एनपीए क्या होता है, ठीक है। इसके बाद अपन अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि सर सीएस करने के बाद क्या अपन एब्रोड में यानी विदेश में जॉब कर सकते हैं। तो देखिए, विदेश में आप जॉब कर सकते हैं सीएस अगर आपने इंडिया में की है, लेकिन आप पहले ये देखिए कि आप कौन से देश में जाना चाहते हैं। जिस देश में आप जाएंगे ना बच्चों, उस देश के रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए सीएस का मेन काम क्या होता है, कंपनी लॉ से संबंधित जितना भी काम होता है, लॉ से संबंधित वो कार्य करता है। अब क्या है, इंडिया में जो कंपनी के लॉ है वो अलग है, ब्रिटेन में अलग है, अमेरिका में अलग है। तो कुछ कंट्री तो क्या करती है, अपने को सीधा अलाउ करती है कि सीधा आप अगर सीएस आपने इंडिया से किया है तो आप सीधा अपने यहाँ जॉब कर सकते हैं। कुछ कंट्री तो अलाउ करती है, लेकिन कुछ कंट्री कहती नहीं, आप तो इंडिया का लॉ जानते हैं, हमारे यहाँ का लॉ तो जानते ही नहीं। तो हमारे यहाँ भी कुछ आपको एग्जाम्स देने पड़ेंगे, एक दो पेपर देने पड़ेंगे, कुछ एग्जाम देने पड़ेंगे, आपको एग्जाम पास करेंगे तो ही हम आपको एज ए सीएस जो है यहाँ जॉब देंगे। तो ऐसा भी है, ठीक है। अमेरिका में तो ऐसा ही है कि आपको कुछ एग्जाम्स देने पड़ेंगे तभी आपको जो है वहाँ पे सीएस की एक जॉब मिल सकती है। तो पहले आप देखिए कि किस कंट्री में जा रहे हैं, उस कंट्री के रूल्स के हिसाब से ही आप वहाँ सीएस की जॉब कर सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब भी आपको मिल गया होगा। अब थोड़ी बाद में एनपीए की भी और कर लेता हूं कि भारत में भी जो एनपीए है वो 8 लाख करोड़ के आसपास है। यानी बैंकों का कितना एनपीए बच्चों, 8 लाख करोड़ के आसपास एनपीए। बेड लोन है, जो लोन चुका नहीं रहे लोग बाग। अगर लोग बाग या कंपनियां लोन नहीं चुकाएगी तो बैंकिंग सेक्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा बच्चों। अगर बैंकिंग सेक्टर खत्म हो जाता है तो अपनी पूरी अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो फाइनेंस सेक्टर है और बैंकिंग सेक्टर है वो पूरी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। क्योंकि बैंक ही लोगों को लोन देते हैं, कंपनियों को लोन देते हैं, फिर कंपनियां जो ग्रोथ करती है तभी लोगों को रोजगार मिलता है, तभी लोगों को प्रोडक्ट मिलता है। और अगर बैंकिंग सेक्टर का लोन ही बैंकों को वापस नहीं मिलेगा तो बैंकों की जो स्थिति है वो डामाडोल हो जाएगी, मजबूत स्थिति नहीं रहेगी, तो बैंक बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट इस पर अभी काफ़ी ध्यान भी दे रही है। एनपीए जो है जल्दी से जल्दी वसूल किया जा रहा है, बेड लोन को जल्दी से जल्दी वसूल भी किया जा रहा है, संपत्तियों को नीलाम भी किया जा रहा है, कोर्ट में भी केस पेंडिंग पड़े हुए तो उनको भी जल्दी से जल्दी निपटारा किया जा रहा है। तो इस माध्यम से अपन अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचा भी सकते हैं। मतलब तो एनपीए जो है वो अपने देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत नुकसान है। और 8 लाख करोड़ रुपए का एनपीए है भारत का, इंडिया का भी प्रेजेंट में, जो कभी बहुत ज़्यादा है। 7 लाख करोड़ के आसपास तो जो है गवर्नमेंट बैंकों का है और 1 लाख करोड़ के आसपास जो है सरकार या आपके प्राइवेट बैंकों का है। तो 8 लाख करोड़ रुपए के आसपास जो है बच्चों एनपीए, यानी बैंक ने लोन दिया 8 लाख करोड़ रुपए और वो लोन रिकवर
नहीं हुआ है, ऐसा लोन है। तो चलिए फिर आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर आज मिल गए होंगे। अगर और भी कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं कभी भी कोई भी वीडियो देखते वक्त, तो आप कमेंट्स में नीचे लिखिएगा, मैं स्पेशल उसके लिए वीडियो बनाऊंगा और आपके क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।